एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं आई जे और के यूनिट वेक्टर से। So I means unit vector in the particular direction, जिसे हम लोग x डायरेक्शन कह सकते हैं। Okay. Any vector can be represented as addition of three vectors in the direction x, y and z. ये किस तरह से हो सकता है? ये क्यूब है, इस क्यूब में यहां से यहां तक ये हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। इस वेक्टर की ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस वी टेक एज ओरिजिन। तो इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0 0। ओके, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे ये हमने बनाने हैं। ओके, यहां से ये जो है, यहां से हम x डिस्टेंस पर गए तो इसका कोऑर्डिनेट है i की डायरेक्शन में। वी हैव गॉन सर्टेन डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 x, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 2 3 4 in x direction. Let us say we have gone to the ax coordinate. फिर से x की डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 8 a तक चले गए। ओके, x की डायरेक्शन में। फिर वहां से हम b की डायरेक्शन में गए, b की डायरेक्शन में और सॉरी y डायरेक्शन में, and we have gone to 1 2 3 4 5 6 b। किस डायरेक्शन में? y की डायरेक्शन में। उसके बाद यहां से ऊपर गए 1 2 3 4 c, तो हमने a कोऑर्डिनेट इस डायरेक्शन में सेटल किए, x डायरेक्शन में ट्रेवल किया। ये कोऑर्डिनेट है ax। x की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा, दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद i। ये x की डायरेक्शन में हम कितनी दूर चले गए? ax। y की डायरेक्शन में कितना दूर गए? by। y हमें याद दिलाता है कि y की डायरेक्शन, दैट्स ऑल। और कितनी दूर गए? b डिस्टेंस पर गए हैं, तो ये है by। उसके बाद हाइट पे कितना गए? cz। तो by y की डायरेक्शन में है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? by into j। ये मैं क्या बता रहा हूं? वेक्टर। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यहां से जब हम यहां तक जाते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? a। डायरेक्शन कौन सी है? i, इसलिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। उसके बाद हम y की डायरेक्शन में गए हैं, कितना? b, और डायरेक्शन y, उस डायरेक्शन के लिए क्या लगाया? j। तो ये क्या बन गया? b by j। उसके बाद ऊपर कितना गए? c, और डायरेक्शन कौन सी है? इस z डायरेक्शन में डायरेक्शन लाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? a। अब इन तीनों के साथ क्या ऑपरेशन करना है? ये क्या ऑपरेशन करना है, इसको मैं इस तरह से बताना चाहता हूं कि यहां से एक मैंने रॉड लगाया उस कोने पर ऐसे, ये एक वेक्टर है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां से वहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसे एक्सप्रेस करिए। इस डायरेक्शन को नाम देना हमको नहीं आता, हमको क्या आता है? इस डायरेक्शन को नाम देना x, इस डायरेक्शन को नाम देना y, इस डायरेक्शन को नाम हमने दिया हुआ है z। इस डायरेक्शन में एक एक मीटर के लिए, एक मीटर की अगर मैं लाइन खींचूंगा तो उसको बोलूंगा 1i, 1 को हटा दीजिए, सिर्फ क्या बोलूंगा? i। 2 मीटर हो गया तो 2i, 3 मीटर हो गया तो 3i। अब वहां जाने के लिए मैंने जो तरीका चुना
पहले मैं x वाले रास्ते पे सीधा सीधा चलता हूं और यहां से वहां तक मैं चल के गया 10 मीटर, यहां से वहां तक, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ i की भाषा में 10i हो गया। ठीक, उसके बाद वहां से चलकर मैं ये y डायरेक्शन में गया, इसको y मानेंगे z मानेंगे, क्या मानना चाहते हैं y, ओके। ऐसा y गया 3 मीटर 3j, तो कहां पहुंच गया वहां, तो ये कितना हुआ 10i और उधर 3j। अब हमारा ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि इसको और इसको दोनों को ऐड कर दो तो हमको क्या मिलेगा, राइट। तो अगर यहां से लेके यहां तक मैं लाइन खींचता हूं ये वाला वेक्टर, तो उस वेक्टर को मुझे क्या बोलना चाहिए 10i प्लस 3k। ट्रायंगल में हम कैसे करते हैं, ट्रायंगल में देखिए दिस इज ai, दिस इज bj, तो ये वाली लाइन ये कितनी होगी ai प्लस bj। ट्रायंगल लॉ हमको ये सिखाता है, ऐसा चलिए इसके हेड पर पहुंचिए, उसके बाद यहां से चलिए इसके हेड पर पहुंचिए, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, दिस प्लस दिस, दिस इज हाउ मच ai, दिस इज हाउ मच bj, तो ये कितना हुआ ai प्लस bj, ये वाली लाइन, यानी यहां पर फ्लोर में मैंने ऐसे लाइन। अब एक और ट्रायंगल की कल्पना कीजिए, ये यहां से ऐसे लाइन गई और ऐसे हम ऊपर गए CJ, इस लाइन उससे 90 डिग्री बनाता हुआ CJ, ये दो लाइन को आपस में जोड़ा, रिजल्ट कहां मिलेगा हमको, वहां से लेके वहां तक। ये रिजल्ट कैसा मिला, तो ये रिजल्ट का मेजरमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ai प्लस bj, वहां तक पहुंचे, उसके बाद प्लस ck, वहां तक पहुंच गए। तो ये वाला जो रॉड यहां रखा है, इस रॉड पे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वहां तक कितना हो गया ai प्लस ck। फिर से यहां से हम चले ai वहां तक पहुंचे, वहां से ऐसा चले दैट इज bj, वहां से ऐसा चले दैट इज ck, वहां तक पहुंच गए, तो लास्ट पॉइंट तक पहुंचे। तो यहां पर अगर मैं खड़े होकर पूछूंगा हमारा डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, सिंगल लाइन आंसर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, तो आप मुझे ये नहीं दिखाओगे, क्या दिखाओगे, वहां पहुंचे। लेकिन मेरा रास्ता क्या बताता है ai प्लस bj प्लस ck, तो मैं इसका नाम भी यही रखता हूं, इसका नाम भी मैं यही रखता हूं, क्या नाम रखता हूं ai प्लस bj प्लस ck, इसका नाम। और इसमें मुझे कौन सा ऑपरेशन करना पड़ा, इसके हेड पर जाकर दूसरा टेल स्टार्ट किया, उसके हेड पर जाकर तीसरा स्टार्ट किया, तो ये कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन। इसलिए अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमें ये मिलेगा, सिर्फ इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। ये एक्चुअली कितना एंगल है 90 डिग्री, इट इज लाइक दिस। ये वाला कितना है, लंबाई इसकी 1 2 3 4 a और डायरेक्शन कौन सी है i। इसे देखिए 1 2 3 4 कितना b और डायरेक्शन कौन सी है j, यहां तक पहुंचे, तो ये कितना हुआ ai प्लस b। अब ai प्लस bj को ऐसा जमीन पर हमने बिछा दिया और वहां एक रॉड ऐसा खड़ा कर दिया, दोनों के बीच 90 डिग्री, तो बताइए वो पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसा जोड़ा, तो ये रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एडिशन करके, दिस इज ai प्लस bj प्लस ck, ये वाला। तो ये एरो, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल ये कितना हो गया, इसकी लंबाई हमने ले ली, इसकी डायरेक्शन ऊपर, दिस इज ck, तो ये हुआ a x i
प्लस बी वाई जे प्लस सी के, तीनों का एडिशन मिलाकर के, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन i, j और k के टर्म्स में कर सकते हैं, राइट। अगर हम आपसे ये कहें कि यहां से लेके यहां तक इस लाइन तक ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कराइए x, y, z में, तो पहले आप x, y और z डायरेक्शन मान लेंगे। आपने माना ये डायरेक्शन x, ये वाली y और ये वाली z, तो यहां से हमने यहां तक नापा 2 मीटर, कौन सा वेक्टर आ गया 2i। फिर यहां से यहां तक जाइए 4 मीटर, 4j, फिर 3 मीटर 3k, तीनों को ऐड कर दीजिए। हमारा पॉलीगॉन रूल क्या कहता है, एक के बाद एक जोड़ते चले जाइए, तो ये कितना हुआ 2i प्लस 4j प्लस 3k, और ये तीनों ऐड किया तो क्या मिल गया हमको, ये वाला वेक्टर। इस तरह से this plus this plus this gives this वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मैं फिर से ठीक से लिखता हूं, ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ये हमने मान लिया कि ये r वेक्टर है, दिस इज r, रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीस थ्री। इसी तरह से हम कुछ भी वेक्टर के नाम लिख सकते हैं, जैसे वेक्टर a इज इक्वल टू, नॉर्मली हमारी पसंद है इस तरह से लिखना, axi प्लस ayj प्लस azk, ये एक वेक्टर है। एक दूसरा वेक्टर b है, bxi प्लस byj प्लस bz, ये ax, bx, by, bz, az ये क्या है, तो आंसर है मैग्नीट्यूड्स है। नॉर्मली जब हमको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो बोला जाएगा वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4, ये। तो इसमें 2 कौन है, ax, 3 कौन है, ay और 4 कौन है, az। तो ये हमारा सिर्फ अलजेब्रा में लिखने का एक नोटेशन है, एक्चुअली तो ऐसे है। इसका मतलब i की डायरेक्शन में हमको कितना जाना है 2, j की डायरेक्शन में कितना जाना है 3, और k की डायरेक्शन में कितना जाना 4, 2, 3, 4, उस पॉइंट तक पहुंच गए। ये वाले वेक्टर का नाम है दिस। अब मैंने बताया आपको कि एक और वेक्टर b है, दिस b वेक्टर इज 4i माइनस 2j माइनस 2k। ये कहां पर, तो आप बता सकते हैं, पहले इधर जाएंगे 4i ऐसे, फिर वहां से 2j पीछे की तरफ 2j, फिर वहां से 2k नीचे की तरफ, एक पॉइंट पे पहुंचे। अभी वेक्टर बना नहीं है, अभी हमने तीनों को ऐड किया है। रिजल्टेंट कहां है, यहां से स्टार्ट किया था, यहां से ये है। तो ये वाला वेक्टर जो है, इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इस वेक्टर को बोलेंगे 4i माइनस 2j माइनस 2k, एडिशन ऑफ दीस थ्री, ठीक है। लेकिन ये कितने वेक्टर हैं, ये कौन सा b, ये वाला वेक्टर कौन है, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर। तो इस एक वेक्टर को दिखाने के लिए हम कितने वेक्टर लिखते हैं, 3, और इन तीनों वेक्टर का एडिशन, ये हमारा सिस्टम। तो एक वेक्टर को हम 3 वेक्टर का एडिशन बताते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमको बड़ा कन्वीनियंस होता है कि हम कोई भी वेक्टर इस भाषा में बता सकते हैं। अगर मैं कहूंगा यहां से लेके वो उस कोने तक के वेक्टर को बताइए, तो हम क्या बोलेंगे 10i 10j प्लस 3k, वहां पहुंच गए। ये वाले वेक्टर को दिखा दिया, कौन सी भाषा यूज की, ij की, समझ आया। इस तरह से i j k की लैंग्वेज यूज करके हम किसी भी वेक्टर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज expressing
any vector in unit vector form. Expressing any vector in unit vector form. ये तो किसी भी वेक्टर को हम लोग अपने यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना का तरीका हमने समझा। ओके, अब जब हम एक वेक्टर को इस फॉर्म में लिखते हैं, क्या एडिशन ऑफ द यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे मन में बार-बार बात आएगी कि हम यहाँ 2 डिस्टेंस पर गए, फिर 3 डिस्टेंस पर गए, फिर 4 डिस्टेंस पर गए। ये वाले डिस्टेंस तो हमको मालूम है, लेकिन ये जो हमारा रिजल्टेंट बना है, ये रिजल्टेंट कितना लंबा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये हमको नहीं मालूम। उसको कैसे मालूम करना? तो देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अब देखिए, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये वाली लेंथ कितनी है? A, ये वाली लेंथ कितनी है? B, दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। एक्चुअली ऐसा है, डायग्राम के लिए बना हुआ है। अगर ये A है और ये B है, तो इसकी लेंथ बताइए। पाइथागोरस 90 डिग्री है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ये वाली लाइन कहाँ है? फ्लोर पर। ये लाइन कहाँ है? ऐसे ऊपर उठेंगे, दोनों के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। ये फ्लोर पर है, भले ऐसी हो, भले ऐसी हो, भले ऐसी हो, रहेगी तो फ्लोर पे। और ये वाली लाइन हमेशा कैसी रहेगी? वर्टिकल। तो दिस एंगल विल ऑलवेज बी 90। 3 डायमेंशन में नहीं दिखता है, बट फ्लोर पे तो हमको दिखता है, तो हमेशा ये 90 रहेगा, तो इसमें भी पाइथागोरस लगेगा। तो इसकी लेंथ बताइए कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, इसका स्क्वायर, ये इसकी लेंथ हमने मानी r, तो r का स्क्वायर इसके बराबर हुआ। इसकी लेंथ का स्क्वायर, इसकी लेंथ का स्क्वायर किया तो क्या आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसकी लेंथ का स्क्वायर आ गया, प्लस इसकी लेंथ का स्क्वायर करिए c स्क्वायर। सो r किसके बराबर हुआ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दिस इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में भी आपने पढ़ा है कि एक डायगोनल, क्यूब के डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस डेप्थ स्क्वायर। ओके, तो यहां पर r का मैग्नीट्यूड हमको कितना लिखना है? अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, इस इक्वेशन में a का मैग्नीट्यूड बताइए, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay की डायरेक्शन में स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। यहां इसमें b का मैग्नीट्यूड बताइए, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। इसमें a का मैग्नीट्यूड बताइए, बोलिए इसमें क्या लिखना है? ये बात, इस a का मैग्नीट्यूड कितना? 4 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये किसका आ गया? a का। ओके, इस इक्वेशन में b का मैग्नीट्यूड रूट 4 स्क्वायर। अब ये जो -2 है, इसको हम 2 का स्क्वायर लेंगे कि -2 का स्क्वायर लेंगे?
तो आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर एक ही होता है। तो दैट पार्ट नियम से हमको माइनस 2 का ही स्क्वायर लेना है, पर माइनस 2 का स्क्वायर होता कितना है, जितना 2 का स्क्वायर होता है, तो वी कैन सिंपली राइट इट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इस तरह से आप किसी भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, राइट। तो ये याद रखिए, ये इक्वेशन, इसका सिंपल इक्वेशन मैथमेटिक्स का क्या है, r इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इक्वेशन है। व्हाट इज r, लेंथ ऑफ द डायग्राम, x y z इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x y z। तो r स्क्वायर किसके बराबर हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z। उससे हम ऐसे नाम बदल बदल के बनाते हैं, ठीक है। देखिए x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में, z की डायरेक्शन में, एक कुछ भी हो सकता है। वेलोसिटी हो सकती है, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। फोर्स हो सकता है, फोर्स अप्लाइड इन x डायरेक्शन, फोर्स अप्लाइड इन y डायरेक्शन, फोर्स अप्लाइड इन z डायरेक्शन। तीनों डायरेक्शन में हमने इतना फोर्स लगाया तो रिजल्टेंट कितना लगेगा, ठीक है। इस तरह से इसका हम अलजेब्रा में बनाते हैं ताकि इसमें हम कोई भी चीज रख सके। दीज आर जनरल इक्वेशंस, ओके। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब हमको समझ आया कि किसी भी वेक्टर को हम i j k के टर्म में लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी आवर मेथड ऑफ राइटिंग i j k तीनों को ऐड कर। अच्छा, अब ये हमने सीख लिया। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वन इज दिस वेक्टर, वेक्टर a। अगर ये a है तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं a की भाषा में। दूसरा वेक्टर है हमारे पास ये वेक्टर, दिस इज वेक्टर b। इसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस लैंग्वेज में। इसके कोऑर्डिनेट अलग होंगे, इसके कोऑर्डिनेट अलग होंगे, लेकिन i j k तो तीनों के सेट में आ जाएगा। एक में ऐसा जाएगा तो दूसरे में ऐसा जाएगा, ओके। दोनों को हमने ऐसे ऐसे एक्सप्रेस किया और अब हमने कहा इसका रिजल्टेंट बताइए। इफ बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन वन बॉडी देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट इसका किस तरह से निकालेंगे। एक वेक्टर हमारे पास है a, इसको हमने एक्सप्रेस किया axi प्लस ayj प्लस a in z डायरेक्शन k। दूसरा वेक्टर है b, bx i डायरेक्शन में, by j डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड bz है k डायरेक्शन। अगर हमको इसको ऐड करना है तो कैसे ऐड किया जाएगा, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं और उसके बाद इसका तरीका बताता हूं। तरीका बहुत आसान है, पहले मीनिंग समझ लीजिए ताकि आपको आगे के लिए हमेशा याद रखेगा। ये एक वेक्टर है, दिस इज दिस वेक्टर a। ये एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर b। तो हमारा ट्रायंगल का नियम क्या कहता है कि जहां पर इसका हेड आता है उस हेड से इसकी टेल लेके इसको शुरू कर दीजिए इस b, और ये क्या मिला हमको, रिजल्ट। ये सबको आता है। यहां पर हमने ओरिजिन मान लिया, ये ओरिजिन। अगर ये हमने ओरिजिन माना तो इसके इस डायरेक्शन में ये जितना मूव करेगा वो i की डायरेक्शन में कितना मूव किया इसने, तो आंसर है इसने मूव किया ax। यहां से यहां तक i की डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ax। अगर हम इसको ओरिजिन माने, ये ओरिजिन, तो यहां से यहां तक i की डायरेक्शन में इसने कितना मूव किया,
सेकंड वाले ने कितना मूव किया dx, क्योंकि ये वेक्टर कौन सा है, वेक्टर b। वेक्टर a में x की डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है ax, वेक्टर b में x की डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है dx। हमने दोनों जोड़ लगा दिए तो हमारा टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो गया x की डायरेक्शन में ax, और ये कितना हुआ bx। तो ये वाला पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया ax प्लस bx, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया ax प्लस bx यहां के रिस्पेक्ट। यहां से कितना दूर था bx, यहां से कितना दूर हो गया ax प्लस bx। अब दूसरा स्टेप आप मुझे बता सकते हैं इसकी हाइट कितनी है ए भाई, यहां से लेके इसकी हाइट कितनी है बी वाई, ए वाई और बी वाई, तो ओरिजिन से लेके इसकी हाइट कितनी हो गई, ठीक है। तीसरा कोऑर्डिनेट अब आपको समझ आ गया, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा az प्लस b। ये तीन कोऑर्डिनेट इसके आ गए, इसके ये वाली लाइन। फिर से इस लाइन का x कितना था ax, इस लाइन का x कितना था 20x, तो इस लाइन का यहां से यहां तक x कितना चेंज हो गया ax प्लस bx। ये वाली लाइन की हाइट कितनी थी ay, यहां से लेके यहां तक इस लाइन की हाइट कितनी है by, तो यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट की हाइट कितनी हो गई ay प्लस by। वैसे ही डेप्थ जो है इसमें ये ऐसा टेढ़ा था कितना az, दूसरा वाला यहां से और टेढ़ा हो गया bz, तो यहां से यहां तक टोटल डेप्थ कितनी मिली az प्लस bz। ये तीनों इसके कोऑर्डिनेट आ गए और इसको हमने यहां से यहां जोड़ दिया, ये कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। ये कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट है, ये हमको कैसे मिलता है, तो देखिए यहां पर हमने इसका एडिशन किया और इसको ऐड कर दिया ax प्लस bx। कौन सी डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, और उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। जी प्लस az प्लस bz के आगे this is what a plus b, that is r is equal to a plus b is equal to this, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और इसके बेसिस पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वेक्टर a is given by 2i plus 3j minus k, and vector b acting on the same body is 3i minus j plus 2k. Then what is the resultant force acting on it? Force 1 acting on a body is in this, force 2 acting on a body is given by this, then what is the resultant force? Very simple. वेरी गुड, इन दोनों को ऐड करिए 5i ऐड किया ना, तो +3 -1 +2 -1 +2 +1, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। अच्छा, अब मैं आपसे ये भी पूछूंगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ये हमने वेक्टर फॉर्म में निकाला, ये कौन सा फॉर्म है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हमको डायरेक्शन टू की हुई मिलेगी, 5 डायरेक्शन ऐसी, 2 चल रहे हैं इस डायरेक्शन में,
1 चलना है इस डायरेक्शन पे, पर मैं क्या पूछ रहा हूँ, टोटल बताइए। तो टोटल के लिए आपने अभी ये सब किया, इसका मैग्नीट्यूड ये इसका आंसर आ गया। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ओके, इस एग्जांपल को लिखिए और थोड़ा सा इसका मीनिंग पहले एक समझ लीजिए। इसका मीनिंग क्या है, एक बोट है जो कि समुद्र में या नदी में खड़ी, नदी का पानी बह रहा है, ऊपर हवा चल रही है और बोट के पास अपना इंजन है जिससे वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो वो बोट पर ये काम कर रहा है वाटर की डायरेक्शन का फोर्स। वाटर का फोर्स ये फॉर्मूला है उस फोर्स का, ये एयर का फोर्स ये उसका फॉर्मूला है, और ये वाला उसके तीसरा भी हमने लगाया इंजन का फोर्स। तो तीनों पे फोर्स मिलाकर उसके नेट फोर्स कितना बनेगा, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, ये हमको मिल जाएगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बोट। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। क्या आप मुझे यहाँ बता सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए का मैग्नीट्यूड और हम करिए और बताइए 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड दोनों जब इकट्ठे काम करते हैं तो एक रिजल्टेंट बनता है, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड होते हैं। तो ये क्या है, ये वेक्टर की डायरेक्शन है जो हमको बताता है कि ये जो रूट 14 है ये इधर काम कर रहा है कि इधर काम कर रहा है या इधर काम कर रहा है। कैसे बताता है, क्योंकि इसमें हमने बताया है यहां से i की तरफ 2 जाओ, 3j की तरफ जाओ और -k की तरफ जाओ, तो इसका एरो कैसा आएगा, नीचे की तरफ। इसका एरो कैसा आएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर नीचे, इस तरफ। तो एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, दोनों का रिजल्ट मिला के इधर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो ये हमको फोर्स की डायरेक्शन भी देता है, यानी वेक्टर फॉर्म भी देता है, और हमको उसका मैग्नीट्यूड भी बताता है। इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल और ऐड कर देते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर आर। ये हमको क्या किया है, वेक्टर ए इज दिस, वेक्टर बी इज दिस एंड वेक्टर आर इज a plus b. R is equal to how much? Addition of the two. Then what is unit vector R? उसका एक्सप्रेशन बताइए। तो यूनिट वेक्टर R के लिए हमको फॉर्मूला मालूम है। यूनिट वेक्टर R किसके बराबर होता है? यूनिट वेक्टर R is equal to full vector R to be divided by magnitude of vector R. ये हमारा फॉर्मूला है, याद आया? यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में हमने इसको पढ़ा था। अगर A फुल वेक्टर है ऐसे, तो यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे? सेम डायरेक्शन में सिर्फ वन यूनिट का वेक्टर। तो R की डायरेक्शन में अगर R की लेंथ 17 मीटर है तो उसको हमने 17 से डिवाइड कर दिया, तो लेंथ कितनी रहेगी? 1 R की डायरेक्शन में जो है उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर R। यहां से इधर A वेक्टर है, वेक्टर A, जिसकी लंबाई है 12। ये जो 12 मीटर का ऐसा वेक्टर है, इसके 12 हिस्से कर लीजिए। ये एक सा हिस्सा आया, इसकी लेंथ कितनी है? 1।
डायरेक्शन कौन सी है, जो आर की डायरेक्शन है, तो इसको हम इसका नाम क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ आर। इसलिए जिस वेक्टर को काट काट के यूनिट लेंथ बनाई जाती है, नाम उसका वही है, सिर्फ उसके साथ एडजेक्टिव क्या लग जाता है, यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसकी लेंथ को हमने 1 कर दिया। इससे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको उस डायरेक्शन का वेक्टर मिलता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये रहा यूनिट वेक्टर बी, ये तो इस डायरेक्शन में 15 मैग्नीट्यूड का बी वेक्टर बनाओ, तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को पकड़ेंगे और इसको कितना लंबा कर देंगे, 15, तो ये वेक्टर कौन सा मिला आपको, 15 वेक्टर बी, उस बी का मैग्नीट्यूड कितना, 15, डायरेक्शन किसकी, बी की, दैट इज फुल वेक्टर बी। तो यूनिट वेक्टर होने से लेंथ कितनी हो जाएगी, 1, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला ये था, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। फिर से फुल वेक्टर किसके बराबर होता है, फुल वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रही इसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फुल वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर हुआ, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अब हमको बोला जा रहा है कि इसका ये वाले आर का यूनिट वेक्टर मेजर करिए कितना होगा, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, दिस यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू फुल वेक्टर आर, ये रहा फुल वेक्टर आर, 5i प्लस 2j प्लस k, दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, और मैग्नीट्यूड ऑफ r आपने अभी निकाला कितना आया था, √30, so we write here √30। हो गया, बस इतना ही निकाला, दिस इज व्हाट यूनिट वेक्टर ऑफ r। तो जिसका यूनिट वेक्टर हमको निकालना है, उस वेक्टर को एज इट इज लिख दीजिए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होगा, इस तरह से यूनिट वेक्टर निकाला जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा i j k के टर्म्स में अगर वेक्टर दिया हो तो हर एक का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जब दोनों वेक्टर का एडिशन होगा तो माइंड इट, इसको आप ऐड नहीं करेंगे, वेक्टर के एडिशन में वेक्टर्स को इंडिविजुअली ऐड करेंगे, x के साथ x ऐड होगा, x के साथ y ऐड नहीं होगा, इसलिए ऐसे ऐसे ऐड करना है, i के नीचे i, j के नीचे j, k के नीचे k, इस तरह से ऐड करेंगे और ये हमारा रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो पाइथागोरस लगाएंगे और रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ऐसा करके उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड्स को आप आपस में सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते, क्यों, ये वेक्टर 4 है और ये 3 है, हमको मालूम है इन दोनों का एडिशन 7 नहीं होगा। अगर ये ऐसा है तो एडिशन कितना होगा, 5, अगर ये ऐसा है तो एडिशन 7, और अगर ये उल्टा चला गया तो 4 - 3 1। इस तरह से डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट करना अलाउड नहीं, ठीक है। ओके, तो ये यूनिट वेक्टर के बारे में हो गया। ये हमारे एडिशन के बहुत सारे, हमारा एक क्वेश्चन है, वेरी फेमस क्वेश्चन, there is a river flowing and the velocity of the river is 3 meter per second. There is a boat here and that boat starts its engine in still water. It can go in this direction, in any direction, and its velocity is, velocity of boat is 4 meter per second. 4 meter per second. Now, if it is applying force in this direction,
or if it is going in this direction, then what will be its resultant velocity? फिर से this direction is east, this direction is north. ठीक है? This is north and this is east. The water is going in direction east and the boat moves in direction north. क्योंकि बोट को इस तरफ पहुंचना है। अब हमें ये निकालना है कि बोट कितनी दूर पहुंचेगी। हमको मालूम है कि जब ये इधर जाएगी तो नदी का पानी इसको इस तरफ ले जाएगा। तो एक एट ए टाइम इसके पास दो वेलोसिटीज हैं। एक वेलोसिटी इसके अपने इंजन के कारण है ऊपर की तरफ, और दूसरी वेलोसिटी रिवर के वाटर के कारण है इस तरफ। इसके पास दो वेलोसिटीज हैं, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको निकालना। ठीक है? ये नदी 1 किलोमीटर चौड़ी है, 1 किलोमीटर वाइड। तो ये जब यहाँ पहुंचता है तो सामने ना पहुंच के यहाँ नहीं पहुंचेगा, तो ये कितनी दूर पहुंचेगा ये हमको निकालना। ये वाला जो क्वेश्चन है इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन। एक्चुअली एडिशन के बाद मैं इसको आपको कंप्लीटली फिर से बनवाऊंगा। एक छोटी सी चीज मुझे और करनी है, दैट इज कंपोनेंट एंड रिजोल्यूशन। ठीक है? तो यहां पर से ये इधर जाता है 3 की वेलोसिटी से, 4 की वेलोसिटी से, और इधर 3 की वेलोसिटी से। तो बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इट इज नेवर सेट, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, उसके मैग्नीट्यूड को एज इट इज ऐड मत कर देना, 4 और 3 को ऐड नहीं करना है। किस फॉर्मूले से इसको ऐड करना है बताइए? वेरी गुड। अगर हम इसको आई जे के फॉर्मूले में लेते तो इसकी स्पीड कितनी है? 4i, इधर i, इधर हमने क्या माना? जे। इंजन इसको कितनी स्पीड दे रहा है? 4i। वाटर इसको कितनी स्पीड दे रहा है? 3j। तो इसकी टोटल स्पीड कितनी होगी? 4i प्लस 3j 10। तो वेक्टर अलजेब्रा बहुत इजी होता है। 4i स्पीड किसने दी? इंजन ने। 3j स्पीड किसने दी? नदी ने। 4i का मतलब क्या है? i की डायरेक्शन में 4। 3j का मतलब क्या है? j की डायरेक्शन में 3। तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई? 4i प्लस 3j। ये टोटल वेलोसिटी हो गई। बस। अब इस टोटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हमको मालूम है। इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। तो बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना? वेरी गुड। रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, that is how much? Resultant velocity कितनी हो गई? 5. This is resultant velocity. अगर हम इसको ट्रायंगल लॉ से जोड़ेंगे तो ये हमने एक वेक्टर दिया, कौन सा वेक्टर? 4। 90 डिग्री पर ये कौन सा लेना है? 3, और ये यहाँ रिजल्टेंट क्या आया? ये दिस इज दिस प्लस दिस, और इसकी लंबाई कितनी होती है? 5। दिस वेक्टर ये कौन है? वेलोसिटी ड्यू टू बोट, और ये है वेलोसिटी ड्यू टू रिवर, एंड दिस इज रिजल्टेंट। कितना आया रिजल्टेंट? 5। ये कौन सा मेथड लगाया? ट्रायंगल मेथड। ये कौन सा मेथड लगाया? एडिशन ऑफ द कंपोनेंट्स, एडिशन ऑफ द यूनिट वेक्टर्स। ये जो हम लोगों ने अभी यहाँ पढ़ा, एडिशन ऑफ द यूनिट वेक्टर्स, उससे ये बनाया। सो यूनिट वेक्टर्स को ऐड करने से बड़ी आसानी से ये बनता है। अब ये क्या वेलोसिटी इसकी आ गई? 5। क्या आप इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं? आंसर है यस, डायरेक्शन बता सकते हैं। ट्रायंगल लॉ हमको दिखाता है कि ये इसकी डायरेक्शन है। ये अगर ये एंगल अल्फा है तो टेंजेंट अल्फा कितना? 3/4। तो अल्फा कितना हुआ? tan इनवर्स 3/4। ये इसकी डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन अल्फा किससे है?
वेलोसिटी ऑफ बोट वाली डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से ये अल्फा ऐसा बनेगा। अगर हमसे ये डायरेक्शन पूछा जाएगा तो 90 डिग्री में से ये माइनस कर दो, ये डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, ओके, वी विल कम टू दिस। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि रिजल्टेंट का मतलब क्या है। रिजल्टेंट में हमने क्या किया, इसका एडिशन। ये कौन सा तरीका लगाया एडिशन का, ट्रायंगल का। ये वाला कौन सा एडिशन का तरीका लगाया, यूनिट वेक्टर्स का। क्या हम इसमें पैरेललोग्राम लगा सकते हैं, आंसर है यस, पैरेललोग्राम लगा सकते हैं। देखिए ये कितना है 4, ये कितना है 3। ये मैं पैरेललोग्राम लगा रहा हूं कि ट्रायंगल लगा रहा हूं, क्या लगाने वाला हूं, कैसे मतलब, वेरी गुड। अगर यहां से दोनों वेक्टर बाहर निकल रहे हैं और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है तो एडिशन में कौन सा मेथड लगेगा, पैरेललोग्राम। यहां पर एक वेक्टर हेड पे गया और इसके हेड से दूसरा वेक्टर चालू हुआ, ये यहां गया, इसलिए ये कौन सा मेथड था, ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम। तो ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया ऐसे और ये बना रिजल्ट। अब ये साइड अगर 4 है तो ये साइड भी 4 होगी और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5। तो r कितना आया 5। ऐसे निकालिए तो भी 5, ऐसे निकालिए तो भी 5, ऐसे निकालिए तो भी 5। एडिशन आप इसी मेथड से करेंगे। अब आप पूछेंगे किससे करना चाहिए, तो हमारा आंसर है जो आपके दिमाग में सबसे पहले आए कि ये मेरे से इजी बनेगा उससे करें। कोई नियम नहीं है कि आपको इससे करना है कि उससे करना है। आपको जो समझ में आता है कि ऐसे मुझे करना चाहिए उससे करें। ठीक है, यहाँ पर अगर आप टेंजेंट निकालना चाहते हैं तो टेंजेंट का फॉर्मूला लिख लीजिए, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू ay अपॉन ax। ये टेंजेंट की वैल्यू, ay कितना है यहाँ पर 3, ax कितना है 4, तो टेंजेंट कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 3 अपॉन 4। दैट इज आंसर। देखो tan इनवर्स 3 अपॉन 4। तो तीनों मेथड से हमको एडिशन करना आना चाहिए। फिर से एक चीज दोहराऊंगा, what are the fundamental conditions for doing addition? Addition हमको कब करना है, yes, when the two quantities of similar nature are acting on one body। कितनी बॉडी पे काम करना चाहिए, एक बॉडी पे कितनी क्वांटिटीज 2 और 4, ज्यादा भी हो सकती है, और सबका नेचर कैसा होना चाहिए, सेम। So velocity can be added with velocity, force can be added with force, but velocity cannot be added with force। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोट के एग्जाम्पल में हमने क्या किया, 2 वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी बोट क्रिएट करती है और एक रिवर क्रिएट करती है, तब दोनों का एडिशन होगा। अगर मैं ये बोलूंगा कि ये फोर्स 5 न्यूटन लगा रहा है और रिवर की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, तो बोट किधर जाएगी, वी डोंट नो। क्यों, क्योंकि दोनों का एडिशन नहीं होता। ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी का एडिशन नहीं होता, डिवीजन भी नहीं होता। ओके, इसको हम बनाएंगे। पहले दूसरी चीज पढ़ लेते हैं, एंड दैट विल बी रिजॉल्विंग ए वेक्टर, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर देखिए, एक वेक्टर में हमें starting from this point and it goes to this point, तो हम ये कहेंगे कि ये x की डायरेक्शन की तरफ डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि यहाँ पहुंच गया। y की डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि यहाँ पहुंच गया। हाइट पे दोनों तरफ डिस्प्लेस हुआ। ओके, कितना, उसका क्या कहना है कि मैं तो 5 डिस्प्लेस हुआ, 5 यहां से चला 1 2 3 4 5। हमने कहा कि तुम x की तरफ गए हो 4 और y की तरफ गए हो 3, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, तो ये 4 और 3 5 के क्या है, तो इसका आंसर है ये 4 और 3 5 के कंपोनेंट्स।
क्या है इसके कंपोनेंट्स। 4 कौन है? 4 is component of this displacement in x direction. 4 is component in x direction. 3 is component in y direction. दोनों को मिला देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना मिला? 5. So any vector has got components in different directions. उसका मतलब है उसका इफेक्ट किधर किधर होता है। एक कैरम बोर्ड की गोटी को हम स्ट्राइकर से हिट करते हैं, स्ट्राइकर ने जाके उसको ऐसे हिट किया, गोटी इधर गई, स्ट्राइकर इधर गया। तो हमने जो फोर्स लगाया उस फोर्स के 2 कंपोनेंट बन गए। हमने फोर्स लगाया इससे 5, गोटी पे फोर्स लगा 4 और स्ट्राइकर पे फोर्स लगा 3। 4 + 3 90 डिग्री पे है तो एडिशन कितना होता है? 5, हमको मालूम। तो हमारे 5 के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा गोटी पे लगा 5 और दूसरा स्ट्राइकर पे लगा 3। तो ये 4 और 3 कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो आंसर कंपोनेंट्स भी वेक्टर होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर्स होते हैं। क्या स्पेशलिटी है कि अगर हम कंपोनेंट्स को जोड़ देंगे तो वापस हमको अपना वेक्टर मिल जाएगा। कंपोनेंट्स फिजिक्स में दिखाते क्या? कंपोनेंट्स हमको दिखाते हैं इफेक्ट ऑफ दैट वेक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इफेक्ट ऑफ दैट वेक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैंने तो स्ट्राइकर इधर मारा 5 के फोर्स से, गोटी इधर गई, इधर तो गई नहीं, इधर गई, तो इधर कितना फोर्स लगा उस पे? 4। तो मैं क्या बोलूंगा? 4 is the component of my force in this direction. 3 is component of this force in this direction. तो कंपोनेंट्स की डायरेक्शन अलग-अलग होगी और उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमको वापस अपना मेन वेक्टर मिल जाएगा, मेन फोर्स हमको मिल जाएगा। फिर से यहां देखिए, डिस्प्लेसमेंट 4, डिस्प्लेसमेंट 3, डिस्प्लेसमेंट 5, 4 और 3 क्या है? कंपोनेंट्स किसके? 5। ओके, अब इसको हम और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नोट करिए कंपोनेंट्स। Any vector can have effect in different directions. Okay, effect in a particular direction is known its component. ओके, ये होता है कंपोनेंट। एक वेक्टर का इफेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसका कंपोनेंट है। तो यहां से जो आदमी वहां गया है हम उसका बोलेंगे y कंपोनेंट कितना, तो आप हमें बताएंगे 3। x कितना, तो कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो जमीन से कितना उठा। जैसे एक एरोप्लेन दौड़कर ऐसे आया, उसने अपने ब्रेक ऐसे किए और ऐसे उड़ना शुरू हो गया, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है। वो फोर्स के कारण वो इधर भी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और ऊपर भी लगा रहा है। इस डायरेक्शन में फोर्स के कारण आगे बढ़ता है और ये वाले फोर्स के कारण ऊपर उठता है। दोनों फोर्स इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो एरोप्लेन आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी उठ रहा है। लेकिन एरोप्लेन तो एक है, उसका इंजन एक है, फोर्स एक लगा रहा है, तो फिर उसको ऊपर कौन उठा रहा है, आगे कौन ले जा रहा है? तो आंसर है उसी फोर्स के 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट उसको आगे ले जाता है और दूसरा कंपोनेंट ऊपर ले जाता है। इस तरह से हर वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। अब क्या हम किसी
वेक्टर को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना इफेक्ट करेगा, क्या हम जान सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर है यस, वी कैन डू इट। इस प्रोसेस को करना कि एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में बांट देना, दैट इज नोन एज रिजॉल्विंग ए कंपोनेंट। रिजॉल्विंग ए कंपोनेंट, resolving a vector into components। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। हम सबसे इजी वाला मेथड लेते हैं कि हमारे जो कंपोनेंट होंगे those components will be at right angle to each other, at right angle to each other, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाना मैथमेटिक्स में हमारे लिए बहुत आसान है। So we will go for rectangular components। इन कंपोनेंट्स का नाम हम क्या रख देंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस बॉडी पर हमने इधर फोर्स लगाया तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, तो ये क्या कहलाएगा? मेन वेक्टर, और ये क्या कहलाएगा? उसका कंपोनेंट। अगर ये x की डायरेक्शन है तो इसका मैं नाम रखूंगा वेक्टर f इन द डायरेक्शन ऑफ x। ये इसका एक कंपोनेंट है। ओके, अब ये कितना होगा? तो ये कितना होगा, इसके लिए मैंने ये कहा कि अगर f का एक कंपोनेंट x है, x की डायरेक्शन में है, तो दूसरा कंपोनेंट जरूर y की डायरेक्शन में होगा। होगा नहीं होगा? क्योंकि पूरा का पूरा f इधर नहीं लगा है, तो बाकी f कहां गया? तो हमने ये कहा कि बाकी f y डायरेक्शन में लगा, वो इधर लगा y डायरेक्शन। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसका नाम क्या है? f in the direction of y। ये है f in the direction of x, और x और y के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। अगर मैं इसको ऐसा मिला दूंगा तो ये क्या बना? रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का कौन सा डिजाइन है? रेक्टेंगल। तो ये वाले कंपोनेंट्स इसलिए क्या कहलाते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्यों कहलाते हैं? Because they have an angle between them 90 degree, they make a parallelogram which is a rectangle. So they are known as rectangular component। अब इस कंपोनेंट में हमने अभी तक जो एडिशन के रूल पढ़े हैं उसके अनुसार बताइए what is fx and fy equal to? fx plus fy is equal to f, ठीक है? Because it is a diagonal। तो इसलिए fx और fy क्या है? f के टुकड़े, समझ आया? तो f के दो टुकड़े बना देना जिनके बीच 90 डिग्री का एंगल है, ये उसको रिजॉल्व करना कहलाता है, उसके कंपोनेंट बनाना कहलाता है। इसे हम क्या कहेंगे? रिजॉल्व करना। ठीक, रिजॉल्व करने के लिए क्या हमको यही डायरेक्शन चुननी पड़ेगी? जरूरी है? तो आंसर है नहीं। जैसे ये फोर्स हमने ऐसे लगाया f, आप मुझसे जानना चाहते हैं कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लगा, ये x डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में। तो मैंने आपसे ये कहा कि x डायरेक्शन को मानता कौन है, बनाता कौन है? हम बनाते हैं। इट इज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो चलो अपन ऐसा करते हैं, इसी को x डायरेक्शन मान लेते हैं। अगर हम इसको x मान लेंगे तो y भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि y का नियम क्या है? इट इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू x। तो ये हमारा नया x बन गया और ये हमारा नया y बन गया। ये तो पहले जो x और y ऐसे थे, अब x और y ऐसे हो गए। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे? fx, और इसमें जो कंपोनेंट निकालेंगे दैट इज fy। ओके, अब हम इस पे आते हैं कंपोनेंट कैसे निकालना। कंपोनेंट कैसे निकालना फ्रेंडल लॉ में हमने पढ़ा है। अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करिए तो ये इसका रिजल्टेंट मिलता है, ये इन दोनों का एडिशन मिलता है। यानी ये दोनों क्या हैं? इसके टुकड़े। यही तो यहाँ पे भी बना, ये दोनों क्या हैं? इसके टुकड़े। ठीक है?
तो दोनों कंपोनेंट को जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या वापस मिल जाना चाहिए, वो वेक्टर वापस मिल जाना चाहिए। ये कंपोनेंट की शर्त होती है। The condition is that if we add both the components then we should get the vector back. ऐसे कंपोनेंट हमको बनाना चाहिए। तो f is equal to fx plus fy, ये दोनों क्या है, कंपोनेंट्स। अब फिर से एक छोटी सी चीज समझिए, इन दोनों को ऐड करेंगे ये मिलेगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडिशन। तो कंपोनेंट्स को क्या करने से ग्रीन वेक्टर मिलेगा, एडिशन। फिर से सुनिए, वेक्टर को तोड़कर दो कंपोनेंट बनाना, इस प्रोसेस का हमने क्या लिखा था, रिजॉल्व करना, रिजोल्यूशन। तो वेक्टर टू कंपोनेंट्स जाना है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिजॉल्विंग। रिजॉल्विंग द वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और कंपोनेंट्स को जोड़कर मिल वेक्टर बनाना, उसको क्या कहेंगे, एडिशन। ठीक है, तो ये याद रखिए, रिजॉल्व करना और ऐड करना उन्हीं के बीच में होता है, राइट। प्रोसेस याद रहेंगे, नाम याद रहेंगे। व्हेन आई से ऐड, तो दो कंपोनेंट ऐड होंगे, मेन वेक्टर मिल जाएगा। एंड व्हेन वी से रिजॉल्व इट, वी विल रिजॉल्व इट इन टू डायरेक्शन। लेकिन रिजॉल्व हमको किस डायरेक्शन में करना है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसकी एक डायरेक्शन को हम चुनेंगे। ये अगर हमने डायरेक्शन चुनी तो ये दूसरी बनी, अगर हमने ये डायरेक्शन ऐसी चुन ली तो ये दूसरी बनी, अगर हमने इसको ऐसा चुन लिया तो ये दूसरी बनी। आप कोई भी एक डायरेक्शन जो आपको चाहिए वो चुनिए, दूसरी ऑटोमेटिकली उसके 90 डिग्री पर बनेगी और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बनेगी ही बनेगी। तो जब हम आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि हमको इधर फोर्स चाहिए, लेकिन ये फोर्स अपने आप पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हम एक कंपोनेंट चुनेंगे तो दूसरा बनेगा ही बनेगा, तभी तो दोनों का एडिशन में होगा। और उसको हम तोड़ रहे हैं तो दोनों किससे हमको मिलेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। इसलिए आप सिर्फ एक फोर्स नहीं ले सकते, आपको दोनों फोर्स लेने पड़ेंगे, एक्स और वाई दोनों। ओके, अब ये कितना होता है fx, इसका कुछ ये वाले का मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है f, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए। ये वेक्टर f है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, f। हमने ये डिसाइड किया कि हम एक कंपोनेंट निकालेंगे जो इससे थीटा एंगल बनाता है, x वगैरह नहीं, थीटा एंगल बनाता है। तो ये इससे थीटा एंगल बनाने वाला ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, इसका हमने कुछ भी नाम रख दिया, fx दिस दैट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड इससे दिखाया जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि वेक्टर्स में लेंथ क्या दिखाती है, मैग्नीट्यूड। तो लेंथ यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिखाएगी। तो यहाँ पर हमने लेंथ लिया, दिस लेंथ। ये लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ हमको पता है f, ये एंगल पता है थीटा। मान लीजिए ये वाला है fx, इसकी लेंथ fx है, नॉट वेक्टर fx, दिस इज ओनली fx मैग्नीट्यूड। तो fx अपॉन f ज्योमेट्रिकली किसके बराबर हुआ, fx अपॉन f इज इक्वल टू cos थीटा। ये थीटा के लिए ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा। तो fx कितना हुआ, f cos थीटा। ओके, तो इसके बेसिस पर ये हमने बनाया। फिर से देखिए, अगर ये फोर्स f है तो हम थीटा एंगल पर इसका इफेक्ट निकाल सकते हैं। ये थीटा हमने चुना, हमने कोई एक पर्टिकुलर एंगल पर उसका इफेक्ट निकालने के लिए ये कंपोनेंट बनाया, और ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन पर यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया, और ये वाला एक कंपोनेंट और ये इसके
से हमें ये मेन वेक्टर मिलेगा। ज्योमेट्री हमको ये बताती है कि जितनी जितनी इनकी लेंथ है उतना उतना इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, इसका मैग्नीट्यूड fx है, तो fx अपॉन f cos थीटा होगा। तो fx की वैल्यू यानी थीटा बनाता हुआ जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, f मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। थीटा एंगल वाले कंपोनेंट को कितना मानना है, f cos थीटा। इसी तरह से ये जो दूसरा कंपोनेंट है इसे हम यहां भी मान सकते हैं, यहां भी मान सकते हैं। यहां पर हमने दिया या यहां दिया this upon this cos थीटा, इट इज sin थीटा। तो fy इसके बराबर हुआ f into sin थीटा। ओके, तो ये दो कंपोनेंट हमको पता लग गए, वन इज f cos थीटा एंड वन इज f sin थीटा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, इसलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। दूसरे कंपोनेंट नहीं चलेंगे, रेक्टेंगुलर ही बनेंगे और वो तभी हम f cos थीटा और f sin थीटा लगा सकते हैं। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया, अगर एक बोट इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी 40 है, तो 60 डिग्री में इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज 40 cos 60, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 40 sin 60, दैट इज वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। सो इधर वेलोसिटी कितनी आई, 40 cos 60 दैट इज 20, ये वेलोसिटी कितनी है, 20√3। 20√3 का मतलब होता है नियरली 34, दिस इज 34 मीटर पर सेकंड। ये कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 54, तो इसकी वेलोसिटी है कितनी, 40। क्या ऐसा हो सकता है, तो आंसर है यस, हो सकता है। वेक्टर में ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि वेक्टर में आप वो सिंपल रूल नहीं लगा सकते 4 + 3 = 7। आपको मालूम है 4 + 3 अगर राइट एंगल पर वर्क करते हैं तो इक्विवेलेंट टू व्हाट, वेक्टर 4 and 3 = 5। तो 5 के जब आप दो टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा 3 है तो दूसरा टुकड़ा 2 है, क्या कितना है, 4। समझ में आया, जबकि 4 + 3 कितना होता है, 7। तो दिस वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि एंगल होने से उसका जो अंकगणित का नंबर्स का जो रिलेशन है वो नहीं चलेगा कि 4 + 3 7 होता है। एंगल के कारण वेक्टर की रिजल्टेंट अलग-अलग हमको मिलते हैं। ओके, इसलिए ये 20 आया, ये 34 आया, लेकिन दोनों का एडिशन 40 आया। हो सकता है इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। आपको मालूम है कम से कम कितना हो सकता है, बताइए। क्या हम लोगों ने किया पिछली क्लास में, हाउ मच, ये कितना है 34, ये कितना है 20। दो वेक्टर हैं, वन इज 34 वन इज 20, उसका एडिशन करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 14। 34 इधर ऐड कर रहा है, 20 इधर ऐड कर रहा है, कितना आया 14, और दोनों एक ही तरफ ऐड कर रहे हैं तो 54। तो इनका एडिशन, इनके एडिशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 54, a + b। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, a - b, 34 - 20, दैट इज 14। अगर मैं आपको कहूंगा two vectors are acting on a body, one is 34 and one is 20, can we place it in certain angle so that resultant is 12? Can we do that? No, क्योंकि हम मिनिमम भी उसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a - b, that is how much, 14। 14 से कम तो होगा। आप किसी भी एंगल पर रखिए, ज्यादा से ज्यादा दोनों को एकदम एक दूसरे से उल्टा कर देंगे तब भी 14, दैट इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, पिछली बार ये बात हुई है, अभी फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, दैट इज मिनिमम। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 34 + 20 54, अगर दोनों की डायरेक्शन एक तरफ हो जाए, इससे ऊपर नहीं जाएगा और 14 से नीचे भी जाएगा। एनीवे, दैट वाज बिसाइड द टॉपिक। फिर से हम उस पर आते हैं, दोनों डायरेक्शन में अलग-अलग हम इसके कंपोनेंट इस तरह से निकाल सकते। तो कंपोनेंट्स को जब ऐड करते हैं, ऐड करने से हमको क्या मिलता है, रिजल्ट। ऐड करने से
रिजल्टेंट, और एक रिजल्टेंट को तोड़ते हैं तो दो क्या मिलते हैं, कंपोनेंट्स। ठीक, तो ये हमको तरीका याद करना है जोड़ने का और तोड़ने का। ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। अब यहां से हम चले 4 आईज, दिस इज 4 आई, यहां से 3J, 3J हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से लेके यहां, दिस इज द रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताइए, यानी इसकी लेंथ बताइए, यानी डिस्प्लेसमेंट बताइए। कितना हुआ 5, क्या मेथड से किया आपने, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 5। तो ये डिस्प्लेसमेंट 5 है। डायरेक्शन अगर हम निकालना चाहें अल्फा, तो डायरेक्शन हमेशा j का जो मल्टीप्लिकेशन है और i का जो मल्टीप्लिकेशन है इसको डिवाइड करना, ये हमको क्या देगा, टेंजेंट अल्फा। और ये टेंजेंट किसके साथ बनती है, हमेशा x डायरेक्शन के साथ, ये याद रखिए, हमेशा तुरंत डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे। ये दोनों क्या है, कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और x और y डायरेक्शन में है, so these are rectangular components in x and y direction। और इनके नाम हमने क्या रखे, i और j, और शुरू से ही हम यही बोल रहे हैं कि i और j क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो कि उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इस तरह से हम इसको ऐड करते हैं। So this is the system of resolving a vector into components and adding the vectors to make a result। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से उल्टी होती है, ये समझ आ गया? ओके, so this was addition and making components and resolving। अब अगली प्रोसेस हम लोग देख सकते हैं, that is subtraction। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, इसके लिए a माइनस b आप कर चुके हैं, a माइनस b किया हुआ है, a प्लस b और a माइनस b दोनों किया हुआ है। ओके, a माइनस b करने के लिए क्या करना है, a बनाना है, प्लस b बनाना है, उसका उल्टा माइनस b बनाना है, a और माइनस b को ऐड कर देना, दैट गिव्स द रिजल्ट a माइनस b। ओके, अब हम इसके भी न्यूमेरिकल थोड़े देख सकते हैं। एक क्वेश्चन नोट करिए, द x component of vector a, the x component of vector a is 25.0 meter। X component of vector a is minus 25.0 meter, and the y component is plus 40 meter। Plus 40 meter। Then the question is number 1, what is magnitude of A? Magnitude of A। Number 2, what is direction? What is the angle between direction of A and positive direction of X? Angle between A and प्लस x। ये दो क्वेश्चन हमने बनाने हैं। अगर हमको कंपोनेंट दिए हैं और हमको फुल वेक्टर चाहिए तो कौन सी प्रोसेस होगी, कंपोनेंट से फुल वेक्टर बनाना कौन सी प्रोसेस होती है, एडिशन। और फुल वेक्टर से कंपोनेंट्स बनाना वो क्या होता है, रिजॉल्विंग। तो यहां पर कौन सी प्रोसेस करनी है, एडिशन। ठीक है, ओके, किस चीज का एडिशन कर लीजिए।
-25 x कंपोनेंट है उसका, x की डायरेक्शन में ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x प्लस x माइनस y प्लस y माइनस। अब बताइए -25 मीटर किधर जाएगा? ओरिजिन से लेफ्ट साइड में यहां पर। दिस इज 10, दिस इज 20 एंड दिस इज 25। ये आ गया कौन सा कंपोनेंट? -25। दिस कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट हमको मिला। किस डायरेक्शन वाला? एक्स डायरेक्शन का। दूसरा कंपोनेंट कैसा है? वाई डायरेक्शन में, प्लस की माइनस? ऊपर जाएगा कितना? 40। तो यहां से हमने लिया और यहां से लेके 10, 20, 30, 40 ये दिस, ये 40 हो गया। ये दो कंपोनेंट हैं। तो फिर वेक्टर ए कहां? देखिए वेक्टर ए, क्या ये वेक्टर ए है या ये वेक्टर ए है? पहले वाला वेक्टर ए है या दूसरा वाला वेक्टर ए है? बस ये यहां से इधर गया, ये यहां से इधर गया, ये दोनों को आपने मिलाया, कौन सा नियम? ये तो कोई नियम नहीं। इसलिए कौन सा लॉ लगेगा? अगर दोनों बाहर जा रहे हैं तो पैरेलल। तो हमने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये और ये रिजल्टेंट बनाया। दिस इज रिजल्ट। ये वेक्टर ए है और इसी टेस्ट के लिए ये क्वेश्चन बनाया है। क्लियर? दूसरा तरीका देखिए, मैं आपको बताता हूं। सेकंड मेथड, यहां से हम आते हैं, एक्स डायरेक्शन में कितना जाना है? -25, यही रुक जाइए और यहां से जाइए +40, a +40, यहां पहुंच गए। इसके हेड से दूसरे का टेल स्टार्ट हुआ, कौन सा मेथड हो गया? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया, तब भी यही आएगा। समझ आया? तो भले आप ऐसे ट्रायंगल मेथड लगा लीजिए, करेक्ट। यहां से दोनों बनाओगे तो क्या कंप्लीट करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम, तब भी रिजल्ट यही आएगा। सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए। ये ऐसा आ गया, ठीक है? ओके, ये वेक्टर ए है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बताइए। हाँ, मैग्नीट्यूड पैथागोरस लगाइए। वेरी गुड। रूट किस किस का स्क्वायर करना है? ये दिस आंसर, ठीक है? ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को लिखते कैसे हैं? ए लिखिए, वेक्टर बनाइए और मॉडुलस लगाइए। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए की लंबाई कितनी है? √40² + 25²। इसने निकाला कितना होता है? नहीं, उसको और आगे निकालिए। √2125। ओके, जो भी इसकी वैल्यू आती होगी, 5 का कितना होता है? 25। तो 50 तो नहीं होगा, उससे कम होगा। अप्रोक्सीमेटली 47, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 47, ठीक है? ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक? अब इसकी डायरेक्शन बताइए। डायरेक्शन के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है, इससे इसकी डायरेक्शन बतानी है। फिर से
फाइंड द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्लस एक्स डायरेक्शन। तो सुनिए, आप ये वाला एंगल का नाम है अल्फा और इसका नाम है बीटा। हमको आंसर किसमें देना है? क्वेश्चन आपने क्या लिखा है? एंगल बिटवीन ए एंड पॉजिटिव एक्स। तो कौन सा एंगल निकालो? बीटा। ये ध्यान दीजिए, बीटा चाहिए। बीटा कैसे निकलेगा? बीटा, तो बीटा में से इतना तो हमको पता है, ये कितना 90। तो हम क्या करते हैं? इस एंगल को कैलकुलेट करते हैं। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। तो बताइए थीटा का टेंजेंट कितना? दिस अपॉन दिस, ठीक है। सो हाउ मच इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ये कितना है 25, ये कितना है 40। तो टेन थीटा कितना हुआ? 25 अपॉन 40, 5 अपॉन 8। ये आ गया टेंजेंट थीटा। अब हम इसको चार्ट में से वैल्यू देखेंगे कि 5 अपॉन 8 किस एंगल की टेंजेंट होती है, उससे हमको इसकी वैल्यू पता लगेगी। ओके, वो वैल्यू हमारी थीटा की निकली और हमको उसमें कितना ऐड कर देना है? 90, ये 90। सो दिस इज आवर आंसर, एंगल बिटवीन ए एंड प्लस एक्स। एंगल बिटवीन ए एंड प्लस एक्स, ठीक है। इस तरह से हम एंगल निकालिए। तो ये एक बड़ा सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था जो हमको बताता है कि प्रोसेस किस तरह से करें, राइट। ओके, टुडे